तो दोस्तों कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड पे काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि ये फंड अब कैसा परफॉर्म कर रहा है। पिछले 2 साल पहले ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड चल रहा था, अब इसकी परफॉर्मेंस कैसी दिख रही है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, बेंचमार्क इंडेक्स से कैसे रिटर्न है, कंसिस्टेंसी कैसी है, रोलिंग रिटर्न्स के मुकाबले कैसी रिटर्न है, इन सारे पैरामीटर्स पे इस फंड को हम देखेंगे और बाकी हम इसकी फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वगैरह भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं एक बारी वीडियो। तो दोस्तों अगर हम कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर लॉन्च अगर हम बात करें तो जनवरी 2019 में फंड लॉन्च हुआ था, तो लगभग अभी 5 साल के आसपास इस फंड को होने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें फंड मैनेजर की तो कंसिस्टेंसी नजर आती है। मिस्टर श्रीदत्ता जी इस फंड को सिंस लगभग इंसेप्शन के पास से ही हैंडल करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर फंड साइज की तो देखिए फंड ये सिंस काफी पुराना अभी फंड हो चुका है, तो उस हिसाब से इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। 7800 करोड़ के आसपास इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट इस वक्त पहुंच चुका है। हम बात करें इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे तो सबसे ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में 68% के आसपास। वहीं अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने के लिए ये फंड लार्ज कैप और मिड कैप इन कंपनीज में भी पैसा लगाकर चल रहा है, तो लगभग 25% पैसा ये लार्ज और मिड कैप कंपनीज में यहाँ पर लगाकर चलते हुए फंड नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशो पे बात करें तो काफी कम एक्सपेंस रेशो है। अभी रिसेंट में पिछले 2-3 महीनों में इस फंड ने अपनी एक्सपेंस रेशो को घटाया भी है और अभी 0.41% के आसपास इसकी एक्सपेंस रेशो यहां पर पहुंच गई है। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो इसकी 0.8% के आसपास यहां पर हुआ करती थी है, तो काफी सस्ता यहां पर एक्सपेंस रेशो के मामले में ये फंड नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी रिस्क रेशोज पे तो रिस्क रेशोज भी इसकी यहां पर अच्छी नजर आ रही हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग कैटेगरी एवरेज के आसपास है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है और जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाता है, तो थोड़ा सा अभी वॉलेटिलिटी में ये फंड यहां पर कैटेगरी एवरेज से ज्यादा नजर आ रहा है। वहीं शार्प रेशो की बात करें तो शार्प रेशो अच्छी नजर आती है। शार्प रेशो ये दिखाती है कि फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, तो रिस्क ज्यादा ले रहा है तो रिटर्न्स अच्छी दे रहा है। टर्नओवर रेशो की बात करें तो टर्नओवर रेशो 7% के आसपास है, जो ये दिखाती है कि फंड बहुत ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं करके चल रहा है। तो रिस्क रेशोज तीनों ही इस फंड की यहाँ पर काफी अच्छी नजर आती हैं। और अगर हम यहाँ पर इसकी सेक्टर एलोकेशन पे बात करें, फाइनेंशियल सर्विस, कैपिटल गुड्स, मटेरियल और हेल्थ केयर सेक्टर में ये फंड यहाँ पर पैसा लगाकर चल रहा है। तो देखिए अभी अगर हम इंडिया में बात करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, ये 3 सेक्टर हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म इस वक्त कर रहे हैं और ये मेजरली इन्हीं 3 सेक्टर में अपना पैसा लगाकर चल रहा है। हालांकि हेल्थ केयर सेक्टर अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन अभी उम्मीद है कि कंसोलिडेशन फेज हेल्थ केयर सेक्टर में भी पूरा हो चुका है और वहां से भी आपको रिटर्न्स आनी शुरू हो सकती है। कंपनीज की टॉप 10 बात कर लें तो यहां पर आप देखेंगे, जैसे हमने देखा है कि टर्नओवर रेशियो इसकी बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो इस वजह से कंपनीज लगभग सिमिलर नजर आती है। एमसीएक्स, कैनफिन होम्स, की इंडस्ट्रीज, सेरा सैनिटरी वेयर, तो लगभग जो कंपनीज इसकी पहले ये मेंटेन कर रहा था उसी के आसपास की कंपनीज अभी भी इसके पोर्टफोलियो में यहां पर नजर आ रही है। तो कंपनीज वाइज यहां पर स्टेबिलिटी पोर्टफोलियो में इसकी नजर आ रही है। अब अगर हम दोस्तों बात करें इसकी रिटर्न्स पे, तो अगर हम पहले वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं तो अगर आपने इसकी इंसेप्शन में 10,000 रुपए लगाए होते तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 32,000 रुपीज के आसपास बना दिए हैं। लगभग 29% की CAGR रिटर्न्स दी है। 3 साल में 40% की रिटर्न है। लगाए हुए आपके 10,000 रुपए 27,000 रुपीज के आसपास हो गए हैं। 2 साल में लगभग यहाँ पर 14% के आसपास की रिटर्न दी और 1 साल में अगर हम देखते हैं 23% के आसपास की रिटर्न ये फंड जनरेट कर रहा है। तो 1, 2 और 3 साल अगर हम देख रहे हैं रिटर्न्स यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। सिंस इंसेप्शन भी रिटर्न्स यहाँ पर अच्छी ही इस फंड की नजर आ रही है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात कर लें तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट में आप देखेंगे 1 साल में 35% की रिटर्न है, 2 साल में 24% की रिटर्न है और 3 साल में 29% की रिटर्न है। तो एसआईपी में फार बेटर परफॉर्म करते हुए ये फंड नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर पैसों की, तो अगर आपने 1000 रुपीज पर मंथ से शुरू की होती है एसआईपी,
3 सालों में 36,000 की लागत इस फंड ने आपकी 54,000 के आसपास बना दी है। तो रिटर्न्स यहां पर भी काफी अच्छी नजर आती है। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं कल भी आपको वीडियो में बता रहा था कि अगर हम किसी भी फंड को जज कर रहे हैं तो 2-3 पैरामीटर्स पे आपको यहां पर जज करना है। पहला, वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, देन कंसिस्टेंसी कैसी है, और उसके बाद रोलिंग रिटर्न्स की रिटर्न्स कैसी है इसकी। वहीं आप सबसे पहले बेंचमार्क रिटर्न्स पे बात करें तो देखिए, अभी 6 महीने 1 साल की अगर हम बात करते हैं, लगभग शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया है। इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 1 साल में 35% की रिटर्न दी और इस फंड ने सिर्फ 24% के आसपास की रिटर्न दी है। लेकिन 2 और 3 साल में अगर हम देखते हैं, ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अभी भी बीट करते हुए आ रहा है। 2 साल में इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 12% की रिटर्न दी और इस फंड ने 14% की। 3 साल में 40% की रिटर्न इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने दी है और इस फंड ने यहां पर 40% के आसपास की रिटर्न दी है। वहीं दोस्तों, एक बार अब हम इस फंड की कंसिस्टेंसी और साथ में ये भी देख लेते हैं कि रोलिंग रिटर्न्स इस फंड की कैसी नजर आ रही है। तो अब दोस्तों, इस फंड की अगर हम कंसिस्टेंसी पे बात करते हैं तो देखिए, 2019 में अगर हम देखेंगे, ये सेकंड क्वार्टर के आसपास ये फंड अपना लॉन्च हुआ था। उसमें 2019 और 2018 स्मॉल कैप फंड्स के लिए अच्छे फंड टाइम नहीं था, तो यहां पर इसने नेगेटिव रिटर्न दी थी शुरुआत में। लेकिन 2020 2021 में एक शानदार रिटर्न्स इसने दी थी। 2020 में अगर हम देखेंगे तो लगभग 8.5% के आसपास की रिटर्न थी और अब फिर से 23% के आसपास की रिटर्न है। तो बहुत ज्यादा लंबा पीरियड अभी इस फंड को नहीं हुआ है, 8-10 साल की हम इसकी कंसिस्टेंसी को बहुत अच्छे से जज कर पाए। लेकिन अपने लिमिटेड 4-5 साल के पीरियड में ये फंड कंसिस्टेंटली यहां पर अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो देखिए, सिंस ये फंड बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, तो मैंने 2 साल की रोलिंग रिटर्न्स यहां पर ली है 3 साल की जगह। तो अगर हम 2 साल की रोलिंग रिटर्न्स पे भी इसको जज करते हैं तो भी आप देखेंगे कंसिस्टेंटली ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। हालांकि अगर आप यहां पर देखेंगे, जैसे जैसे पीरियड यहां पर पास में हमारे अक्टूबर में आया है, तो इसकी जो रोलिंग रिटर्न्स, इसके जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके करीब आती हुई नजर आ रही है। ये इंडिकेट करता है कि रिसेंट में फंड का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा खराब हुआ है। और ये हमने बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न, जो हम प्योर एब्सोल्यूट रिटर्न देखी थी, उसमें भी देखा था कि 1 साल में ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया। लेकिन ओवरऑल अभी भी अगर हम 2 साल की इसकी रोलिंग रिटर्न देख रहे हैं तो भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को यहां पर बीट करते हुए आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, इस फंड को देखकर एक चीज समझ आई है कि लॉन्ग टर्म में पिछले 3 और 5 अगर हम देख रहे हैं तो ये अच्छे रिटर्न्स 3 सालों में यहां पर दे रहा है। अभी शॉर्ट टर्म में 6 महीने साल भर में इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं किया है और यहां पर थोड़ी सी अभी इस फंड में अंडर परफॉर्मेंस आ रही है। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं आपको एक ही चीज यहां पर बोल रहा हूं कि 6 महीने साल भर 1.5 साल कोई फंड आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें डरने लगेंगे, घबराने लगेंगे कि मैं इस फंड से निकल जाता हूं। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि अगर हम स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये समझकर चल रहा है कि वहां पर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है और हो सकता है आपको एक ऐसा पीरियड भी देखने को मिले स्मॉल कैप फंड्स में जब 2 से 3 साल तक आपको परफॉर्मेंस ना मिले। तो आपको अगर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ी सी पेशेंस रखने की जरूरत है। किसी भी फंड को एटलीस्ट 3-4 साल के अंडर परफॉर्मेंस पे आपको जज करना है। सिर्फ 1 साल 6 महीने में अगर कोई फंड आपका अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आपको उससे बेचकर नहीं निकलना है। और यही चीज इस फंड पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप पे भी अप्लाई होती है। अच्छा फंड है, लॉन्ग टर्म में अभी भी अच्छी रिटर्न्स दे रहा है, इसकी जो रोलिंग रिटर्न्स है वो भी अच्छी यहां पर नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं तो ये फंड अभी भी एक अच्छा फंड यहां पर नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।